ईश्वराने जे रचना ह्या धर्तीवर केलेली आहे त्यासाठी अनेक धर्माचे स्थान असते, त्यातील इस्लामचा एक स्थान असतो आणि इस्लामचा स्थान ही मस्जिद असते. या मस्जिदीच्या उद्घाटनाकरिता आम्ही इथे जमा झालेलो आहोत आणि इथे आमच्यासाठी आमच्या गावात आलेले हे विद्वान व्यक्ती जे कधी पण त्यांचे 10 मिनिट ऐकायला वेळ लागतो आणि पुष्कळ लोक त्यांना बोलवितात आणि त्यांना ऐकण्याची लोकाला परिस्थिती असते. असे लोक आमच्या गावातील आज आलेले आहेत. मी आपला फार वेळ काही घेत नाही. हिंदी मराठी दोन्ही भाषांमध्ये मी अपने विचार आपल्याला कळविण्यासाठी इथे बसलेलो आहोत. आज के इस प्रोग्राम में अभी आपके सामने मौलाना अब्दुल बाकी साहब ने मस्जिद का परिचय बयान किया और अपने विचार बहुत अच्छे से प्रकट किए हैं कि मस्जिद में क्या होता है और मस्जिद किस बला का नाम है. अब बहुत सारी गलत फहमियां मीडिया के द्वारा हमारे जहनों के अंदर, दिमागों के अंदर बिठाई गई और बिठाई जा रही है मस्जिद को लेकर. लेकिन अगर हम यही विचार थोड़ा सा इतिहास में जाकर करते हैं कि अंग्रेज आने से पहले इस भारत वर्ष के अंदर सैकड़ों साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है और बहुत सारे गांव के अंदर हमारे ऐसे बड़ी उम्र के लोग अब तक जिंदा हैं जिन्होंने अंग्रेजों का दौर देखा है, निजामशाही देखी है. उस दौर के अंदर मस्जिद मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं था. अगर उनको पूछ रहे, बाबा को अगर पूछ रहे कि भाई उस दौर में कोई मस्जिद मंदिर मुद्दा था अंग्रेजों के दौर में या अंग्रेजों से पहले निजामशाही के दौर के अंदर निजाम सरकार इधर हुआ करती थी, उस दौर में इतिहास अगर देखेंगे मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम ये कोई मुद्दा ही नहीं था. और बड़ी इतिहास को पढ़ने या लिखने से बेहतर है कि अपनी आंखों से अगर देख लें कि छोटे छोटे गांव में, छोटी छोटी बस्तियों में जहां एक तरफ मंदिर है तो उससे 15 या 20 फीट के फासले पर मस्जिद है. बड़े गांव में जहां बड़ी आबादी हिंदू भाइयों की है, बड़ी आबादी मुसलमानों की है, तब भी वहां पर मंदिर है. उन बादशाहों के विचार कैसे थे और कई ऐसे बादशाह इतिहास में, अकबर बादशाह, औरंगजेब बादशाह, जिनके मुतालिक आज जो है मीडिया बहुत ज्यादा बोलता है, या टीपू सुल्तान या मुगल बादशाहों में कई बादशाह ऐसे गुजरे. हमने पीछे अपने बीड़ी के अंदर राष्ट्रीय एकात्मता का प्रोग्राम लिया था. महाराज का नाम दिमाग में तो नहीं आ रहा मेरे. उनकी खेती है 100 एकड़. हमारा तबलीगी इज्तिमा भी हुआ उस जमीन पर और ये प्रोग्राम भी हुआ राष्ट्रीय एकात्मता का. हम जब उनके पास गए
वो महाराज जिंदा थे, अभी अभी उनका देहांत हुआ। उन्होंने कहा मौलाना साहब ये 100 एकड़ जमीन पूरी की पूरी हमको औरंगजेब ने दी थी, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। उन्होंने बताया संदीप शिवसागर खुद थे वहां मौजूद, सैयद सलीम साहब मौजूद थे, सुनील ठाणे मौजूद थे। उन सब लोगों के सामने महाराज ने पूरे डॉक्यूमेंट हमको बताए और ये कहा कि ये 100 एकड़ जमीन पूरी की पूरी हमको दान में मंदिर के लिए औरंगजेब ने दिए हैं। अब पता ही चला कि मस्जिद और मंदिर ये कोई मुद्दा ही नहीं था पहले, जितना हाँ पाटन वेलकर महाराज ने मुद्दा कब बनाए, जब मुल्क आजाद हो गया 47 के बाद, और 47 के बाद लोगों को वोट करने के मुतालिक आपस में तकसीम करना था, हिंदुओं को अलग करना था, मुसलमानों को अलग करना था। आज भी देखिए बेरोजगारी के मुताबिक कोई नहीं बात कर रहा, हमारा सिलेंडर कितने में हो गया उसकी चर्चा नहीं है, हमारे रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। बस एक साहब बेहतरीन दाढ़ी टोपी लगाकर बात कर रहे हैं मुसलमानों की, और दूसरे साहब काम बैठे उत्तराखंड में जाकर बैठे हैं, वो आंख बंद करके बिल्कुल सुकून से बैठे हैं, सारे कैमरे उनको बता रहे हैं, 24 घंटे कैमरे उनको भी बता रहे हैं कि अब पूरा भारत का कल्याण हो जाएगा, अब कोई मसला नहीं, क्योंकि साहब वहां बैठे हैं जाकर, कहां बैठे, उत्तराखंड में जाकर बैठे। अब पूरे करचुंडी के अंदर सबको सब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि साहब उत्तराखंड में बैठे हैं। ऐसा कहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो राजा महाराजाओं का दौर देखिए, उन्होंने अपनी प्रजा की किस तरह से सेवा की है, बात भी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ 2 अल्फाजों में कि हमारा क्षेत्र पूरा के पूरा गंगा यमुना तहजीब का क्षेत्र है। यहाँ पर हम मजहब से उठकर सबसे पहले मनुष्य से प्यार करते हैं, और दुनिया का कोई भी धर्म, विशेष हमारे भारत के अंदर 2 धर्म सबसे ज्यादा हैं, हिंदू और मुसलमान, और दोनों के अगर ग्रंथ उठाकर देखें तो हिंदुओं के ग्रंथ में भी सबसे अव्वल इंसानियत की और मानवता की खिदमत है। और आप अगर सनातन धर्म में भी और हिंदू धर्म के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो सबसे उठकर मनुष्य की सेवा है। अगर कोई मनुष्य के ऊपर इसलिए अगर अत्याचार करता है, उसका दूसरा धर्म है, तो उससे बड़ा पागल और उससे बड़ा जालिम और उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता है। इस एतबार से यही बात को समझाने के लिए कि भाई ये मस्जिद हमारे ईश्वर की प्रार्थना की एक जगह है, जो मौलाना साहब ने अभी बहुत विस्तार के साथ आपके सामने बहुत अच्छे अंदाज में बात को रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि अब मस्जिद बन गई है, और मस्जिद के हमारे जो जिम्मेदारान हैं, खास करके मौलाना तैमूर साहब, जो पल्ली से विशेष करके यहाँ इस इलाके में मस्जिदों की बनाने का और धार्मिक स्थल और सामाजिक स्थल बनाने का काम करते हैं, उसके साथ ही साथ मुफ्ती अतीकुर रहमान और भी दिगर यहाँ पर सेवा करने वाले तमाम ही लोग आपके इस करचुंडी गांव में आए हैं। मैं उनको बहुत ही वेलकम और मुबारकबाद देता हूँ, और दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद के जरिए हमारे इलाके के अंदर सुकून, अमन, चैन, शांति पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।